राजवीर शास्त्री बपुंद्रा चोल में जैसे ही पहुंचता है तो वह सभी के मुंह से एक ही नाम सुनता है जो कि होता है कादम्बरी। राजवीर शास्त्री समझ जाता है कि यह जो कोई भी कादम्बरी है इसका कुछ ना कुछ तो हाथ है पेपर की चोरी में। इसके बाद राजवीर शास्त्री तुरंत पुष्पा को बुलाता है और पुष्पा से पूछता है कि कौन है यह कादम्बरी। पुष्पा जैसे ही कादम्बरी के बारे में राजवीर शास्त्री को बताती है, इसके बाद राजवीर शास्त्री वो काम करने वाले हैं जिस काम को दिलीप नहीं कर पाया, यानी कि कादम्बरी को एक्सपोज। जी हाँ, अब किस तरह यहाँ पर राजवीर शास्त्री कादम्बरी को एक्सपोज करने वाले हैं और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जुगल जो कि काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर दिलीप के ऊपर हो गया था। वह दिलीप को कहता है कि दिलीप, मुझे पता है कि तुम पुष्पा को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन तुम इस तरह कांची के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे पास कांची के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। इतने में अश्विन वहाँ पर आ जाता है। अश्विन कहता है कि जुगल जी, हमारे पास कादम्बरी जी के खिलाफ सबूत है, उस सबूत के दम पर ही हम इस व्यक्ति को पकड़ कर लाए हैं। जुगल जी, आप ही सोचो ना, जो कादम्बरी जिसने आपसे छल से शादी करी, वह कादम्बरी अब इतनी अच्छी बन गई। माफ करना जुगल जी, लेकिन यह बात हजम नहीं होती। अब इसके बाद कादम्बरी जो कि इतने टाइम से मौन थी, वह अपना मौन तोड़ती है और वह अश्विन को कहती है, अश्विन तुम्हें जो मेरे खिलाफ बोलना है वो बोलो, तुम मेरे खिलाफ जो भी बोलोगी वो मैं सुन लूंगी, लेकिन जुगल जी और मेरे प्यार के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं हो। जुगल जी और मेरा प्यार सच्चा है, अटूट। यहाँ पर मामला काफी बढ़ गया था, इसलिए पुष्पा सभी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर शांत होता ही नहीं है, ना जुगल, ना कादम्बरी, ना ही अश्विन और ना ही दिलीप। इतने में कादम्बरी कहती है, अश्विन तुमने ही कहा ना कि इसके नंबर तुम्हें मेरे फोन से मिले, लो जुगल जी, ये रहा मेरा फोन, चेक कर लो मेरे फोन को। जुगल कहता है कि कांची, मेरे को पूरा विश्वास है तेरे ऊपर, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं। कादम्बरी कहती है कि ये फोन चेक करने की बात नहीं है, बल्कि सभी को सच्चाई दिखाने की बात है, तो आपको मेरा फोन चेक करना ही होगा। जुगल कादम्बरी का फोन चेक करता है, लेकिन उस व्यक्ति के नंबर कादम्बरी के फोन में से नहीं मिलते हैं। इतने में अश्विन अपने फोन में से उन फोटो को ढूंढता है जो फोटो अश्विन ने कादम्बरी की कॉल हिस्ट्री की खींची थी। अब अश्विन जैसे ही अपने फोन को चेक करता है, लेकिन अश्विन को वो फोटो मिलती ही नहीं है, क्योंकि कादम्बरी ने पहले ही उन फोटो को डिलीट करवा दिया था। दरअसल होता कुछ ऐसा है, जब कादम्बरी को लखन का फोन आता है, लखन कादम्बरी को दिलीप के बारे में बताता है कि दिलीप उस तक पहुंच चुका है। दिलीप ने बपुंद्रा चोल में उसे सबके सामने सच बोलाने के लिए बुलाया है। अभी कादम्बरी को यहाँ पर अश्विन के ऊपर शक हो जाता है कि अश्विन के पास लखन के नंबर होंगे, इसलिए कादम्बरी ने यहाँ पहले ही बड़ी चालाकी से अश्विन के फोन में से इन फोटो को डिलीट कर दिया था। अब इसके बाद हम जुगल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अश्विन और दिलीप के ऊपर गुस्सा हो जाता है। दिलीप और अश्विन यहाँ पर कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए गए थे, लेकिन कादम्बरी ने उल्टा ही उन दोनों को एक्सपोज कर दिया था। इसके बाद मामला थोड़ा शांत होता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हम पुष्पा को देखते हैं जिसकी नजर प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर जाती है। पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री के पास जाती है, इन्हें कहती है, सर आप राजवीर शास्त्री कहते हैं कॉलेज में नहीं आई थी, इसलिए मैं खुद आपको लेने के लिए यहाँ पर आ गया था। पुष्पा कहती है कि सर जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था उसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पाया। राजवीर शास्त्री कहते हैं कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा था वो मैंने देखा है। कौन है कादम्बरी जिसके ऊपर आपके एक्स हस्बैंड दिलीप पटेल उंगली उठा रहे थे? पुष्पा कहती है कि कादम्बरी मेरे बचपन के दोस्त जुगल की वाइफ है। यहाँ पर राजवीर शास्त्री को मन ही मन कादम्बरी के ऊपर शक तो हो गया था, जो कोई भी कादम्बरी है इसका कुछ ना कुछ तो हाथ है पेपर की चोरी है। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर राजवीर शास्त्री खुद कादम्बरी को एक्सपोज कर दे। फिर अब आने वाले एपिसोड की बात करें तो आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा पुष्पा जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया है, क्योंकि राजवीर शास्त्री ने ये सारी ही बातें कॉलेज में बता दी और ये सभी के सामने अभी तो ये साबित हो गया था कि पुष्पा ने ही पेपर की चोरी करवाई है। पुष्पा को यहाँ पर कॉलेज से निकाल दिया गया है। यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पर राजवीर शास्त्री ही कादम्बरी को एक्सपोज करने वाले हैं या फिर नहीं, और आपको क्या लगता है कि क्या राजवीर शास्त्री ही यहाँ पर कादम्बरी को एक्सपोज करेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल
सीरियल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।